नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एक मजबूत दीवार बनाने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले मजबूत दीवार यदि आपको बनाना है तो दीवार बनाने से एक दिन पहले आपको ब्रिक यानी कि ईंट की क्यूरिंग कुछ इस तरीके से करवा देनी है, यानी कि ईंट पर पानी डाल देना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितनी भी ब्रिक यानी कि ईंट रखी हुई है, इनकी जो क्यूरिंग है यानी कि तराई है एक दिन पहले हो चुकी है। तो सबसे पहले आपको क्यूरिंग कर लेनी है। ब्रिक यानी कि ईंट की क्यूरिंग करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में जहाँ पर आपको दीवार बनानी है, जैसे हमें इस कॉलम से लेकर उस कॉलम तक की दीवार बनानी है, तो इसके नीचे की जो सरफेस है उसको आप गीला कर लेंगे। जैसे हमें यहाँ पर बनाना है, हम इसको पानी डालकर इस तरीके से यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा गीला कर लेंगे। गीला करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में जिस कॉलम में भाई आपकी दीवार टच होगी वहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से टिकाई कर लेनी है। आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको टिकाई कर लेनी है, यानी कि कॉलम थोड़ा थोड़ा तोड़ लेना है, क्योंकि कॉलम की जो सरफेस होती है ये एकदम प्लेन होती है और प्लेन सरफेस पर किसी भी चीज़ की जो पकड़ होती है, यानी कि जब आप प्लेन सरफेस पर इस तरीके से ईंट को जोड़ेंगे तो इसकी जो पकड़ होगी वो मजबूत नहीं होगी। ऐसे में यदि आप इसको रफ कर लेंगे यानी कि इस तरीके से तोड़ लेंगे तो इसकी जो प्लेन सरफेस है ये थोड़ी खुरदुरी हो जाएगी, और खुरदुरी सरफेस पर किसी भी दूसरे मटेरियल की जो पकड़ होती है वो मजबूत होती है। इसलिए भाई इस तरीके से टिकाई हमें कर लेनी चाहिए। टिकाई यानी कि कॉलम को कुछ इस तरीके से थोड़ा थोड़ा तोड़ने के बाद इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपको सीमेंट का घोल बनाना है, और घोल बनाकर इस तरीके से आपको कॉलम पर लगा देना है जहाँ तक आपको ईंट की चिनाई करनी है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें थोड़ी ऊंचाई तक ईंट की चिनाई करनी है, तो हम थोड़ी ऊंचाई तक यहाँ पर लगा दिए हैं। उसके बाद यदि आप 9 इंच की दीवार बना रहे हैं तो आपको 1:6 रेशियो का मोर्टार यानी कि मसाला बनाना चाहिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 9 इंच की दीवार बनाई जा रही है, यानी कि 9 इंच की दीवार बनाई जा रही है। तो इस दीवार को जोड़ने के लिए यहाँ पर 1:6 यानी कि 1/6 का मसाला बनाया गया है। 1:6 का मतलब एक बैग सीमेंट में उसी बैग से 6 बैग इस तरीके से सैंड यानी कि रेत मिलाई गई है। 1:6 का मोर्टार यानी कि मसाला बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको इस तरीके से दीवार को जोड़ना शुरू करना है। और दीवार को जोड़ते समय हमेशा इस बात का ध्यान रहे इस तरीके से जब आप ईंट को जोड़ रहे हैं तो एक ईंट से दूसरे ईंट के बीच का जो गैप है वो 10 mm से कम नहीं होना चाहिए। ये देखिए लगभग 10 mm के आसपास है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको रखना है, और इसके साथ साथ वाल आपकी बिल्कुल सीध में बने तो आप देख सकते हैं कि आपको इस तरीके से थ्रेड यानी कि तागा लगा लेना है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं हर स्टेप यानी कि एक एक स्टेप पर इस तरीके से आपको तागा लगा लेना है। इससे आपकी जो वाल होगी बिल्कुल सीधी बनेगी। मसाला ना होगा थोड़ा। और वाल को ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में एक सीध में बनाने के लिए आपको हर 2 स्टेप पर कुछ इस तरीके से प्लम बॉब यानी कि साहुल लगाकर चेक करना है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी वाल ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में सीधी है या फिर नहीं। तो यदि आप वाल बनाते समय इन्हीं सब मेथड को फॉलो करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपकी दीवार की जो फिनिशिंग होगी इसी तरीके से अच्छी होगी, और दीवार बनकर एकदम बहुत ही अच्छे से इस तरीके से रेडी हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि भाई एक मजबूत दीवार बनाने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।